हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12वें श्लोक में क्या पढ़ा था कि भगवान ने बताया कि जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। उनको है कि हमारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और वो देवताओं की पूजा करने से क्या होता है कि उनको मिल भी जाता है, जो फल चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। देवता अगर उनके कर्मा, पास्ट कर्मा सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने इच्छा की है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, उनकी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। पिछले जन्म में उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि देवता भी अपने आप में सुप्रीम पावर नहीं है, उनको शक्तियां भी भगवान देते हैं। तो रादर देन कि हम लोग जो बीच में देवता एज ए इंटरमीडियरी हो गए ना, बिचौलिए हो गए ना, उनको अप्रोच करने की बजाय सीधे भगवान से मांगे अगर हमें कुछ चाहिए। आइडली भगवान के पास किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं जाना चाहिए, भगवान से सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए, है ना, उनकी सेवा मांगनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि संसारिक लोग हैं, हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता, और हो सकता है कोई भक्ति में इतना प्रोग्रेस ना किया हो ना, तो सबके मन में इच्छाएं तो होती हैं। तो अगर इच्छा की पूर्ति भी करनी है तो भगवान कृष्ण को ही अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 4.13 श्लोका। तो श्लोका 4.13 है, बहुत फेमस श्लोक है, आपने बहुत बार शायद सुना भी होगा। जब से भगवत गीता का सेशन शुरू हुआ है, हम वर्ण और आश्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें वही बताया भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। श्लोका पढ़ते हैं, देखते हैं श्लोका में आज हमारे लिए क्या नया है। श्लोका है, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम गुणः कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो कोशिश करेंगे आज ये श्लोक का पूरा हो जाए, थोड़ा बड़ा श्लोक है ये, नहीं हुआ तो हम इसके एटलीस्ट पहली 2 लाइनें, पहली लाइन तो कर ही लेंगे। तो भगवान कहते हैं, मैंने चातुर्वर्ण्यम मेरा सृष्टम, मतलब मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की है। 4 वर्ण कौन से हैं? कौन से 4 वर्ण है, कौन बताएगा? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, इसकी सृष्टि किसने की? भगवान ने। लेकिन ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबके सृष्टि करता है भगवान कृष्ण। लेकिन आजकल हम लोग क्या समझते हैं कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो क्षत्रिय का बेटा है। वैश्य वैश्य का बेटा है। हम आजकल जाति प्रथा, जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को घोषित कर देते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने जो 4 वर्णों की सृष्टि करी वो इस प्रकार नहीं की कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण ने क्या, भगवान ने क्या कहा कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। लेकिन कैसे की है, क्या बेस है? ये कैटेगराइजेशन जो किया है भगवान ने 4 वर्णों का, किस बेस पे किया है? 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है ये। 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का 4 भागों में विभाजन हुआ है, डिवाइड किया गया है सोसाइटी को, ये 2 चीजों के ऊपर आधारित है, एक क्वालिटीज और एक टाइप ऑफ वर्क वी परफॉर्म। तो जिस इंसान में जो क्वालिटीज होंगी और जैसा वो कार्य करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाएगा। जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही सोसाइटी को बनाया है। हो सकता है कोई ब्राह्मण का बेटा हो, लेकिन उसको शास्त्रों की कोई नॉलेज ना हो, ना ही वो ब्राह्मणों के काम जैसे स्वाध्याय करना, शास्त्रों को पढ़ना, आगे लोगों को पढ़ाना, दान स्वीकार करना, अगर वो ये सारे कार्य नहीं कर रहा तो वो ब्राह्मण नहीं है। भले ही उसके नाम के साथ जो भी शर्मा वगैरह जो भी लगा हो, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कुछ भी लगा हो, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा।
क्योंकि उसमें क्वालिटीज ब्राह्मण वाली नहीं है और वो कार्य ब्राह्मण वाले नहीं कर रहा। अच्छा, किसी में क्वालिटीज ब्राह्मण वाली हो, उसको पढ़ना पढ़ाना स्वाध्याय अध्ययन ये सब अच्छा लगता हो, लेकिन अच्छा लगता है लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग कोई काम ना करे, बस अच्छा लगता है लेकिन करना कुछ नहीं है, तो भी। और काम क्या करे, काम सपोज करो किसी को स्वाध्याय अच्छा लगता है, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन वो शास्त्रों को पढ़ता नहीं है पढ़ाता नहीं है, उसने किया किया, उसने मेडिकल प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया, वो डॉक्टर बन गया या वो इंजीनियर बन गया ब्राह्मण का बेटा, तो तब भी उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाए। किसी को हम लोग अगर वैश्य का पुत्र है और वैश्य का पुत्र होने के बाद भी अगर किसी में ये क्वालिटी है जो ब्राह्मणों की होती है कि ज्ञान को अर्जित करे और ज्ञान को लोगों में दे, अगर ये वाली क्वालिटी है तो चाहे भले ही उसका जन्म किसी का वैश्य फैमिली में हुआ है, तब भी उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, क्योंकि उसमें क्वालिटीज ब्राह्मण वाली है और वो काम ब्राह्मण वाले कर रहा है। क्लियर हुआ? भगवान ने कैसे बनाया था सोसाइटी के 4 सेक्शन कैसे बनाए थे, वर्णाश्रम कैसे बनाया था, वर्ण व्यवस्था कैसे बनी थी, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और टाइप ऑफ वर्क, गुण और कर्म। देखो ये आया है ना श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम में सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जैसा किसी में गुण है और जैसा वो कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग भगवान ने उसको उस वर्ण में मतलब एस्टेब्लिश किया है कि भाई अब ये बंदा ऐसे कार्य करता है तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस भी कैटेगरी में आता है उसको वो कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 100-102 ईयर्स बैक क्या हुआ, ये जो भगवान ने स्थापित किया था ये लुप्त हो गया। क्वालिटीज और टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग ब्राह्मण और क्षत्रियो को विभाजित करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, ये गायब हो गया। आजकल लोग करते हैं कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जाति प्रथा चल पड़ी, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है भले ही ब्राह्मण के काम करे चाहे ना करे। अब सब लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी को खाना खिलाते हैं, ठीक है, या फिर कोई हवन इत्यादि होता है, हम पंडित जी को बुलाते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उनसे हवन कराते हैं। लेकिन जिनसे हम हवन करा रहे हैं या जिनको हम श्राद्ध खिला रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि उनमें ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं कि नहीं है। मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन बैंक, तो एक बार हम लोगों ने एक पूजा करवाई, तो जो जिनको भी बुलाया पंडित जी को पूजा कर रहे थे, उनका जो बीड़ी, वो बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी का बंडल बाहर गिर गया और सब लोग हंस रहे हैं उसको देख के। हाँ, और वो पान खा के आए हुए थे पूजा करने। तो ये ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं है। जब ब्राह्मण खुद ही शुद्ध नहीं है तो उनसे, उनके हाथ से करवाई हुई पूजा कैसे शुद्ध हो सकती है? और पता ही नहीं ब्राह्मणों को कि वो क्या बोल रहे हैं, आजकल के ब्राह्मणों को कि वो श्लोकों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिनको पता होता है वो ब्राह्मण की गलती को पकड़ लेते हैं, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, नॉट ब्राह्मण, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाया, अब उसको मंत्र उच्चारण आते थे, तो ब्राह्मण को थोड़ा ना पता था कि उस व्यक्ति को मंत्र उच्चारण आते हैं। तो उसने क्या किया, उसने, उसकी वाइफ का श्राद्ध था, उसने पंडित को बुलाया, वो अपने मंत्र पढ़े जा रहे, उसने पंडित को रोका, कहते रुक जाओ। तो पंडित कहते क्या हुए? वो कहते तुम मेरी वाइफ के लिए वो मंत्र नहीं पढ़ रहे, तुमने तो मेरे श्राद्ध के मंत्र पढ़ दिए। तो उसने फीमेल की बजाय मेल वाले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तो उसने पकड़ लिया कि भाई वाइफ का श्राद्ध नहीं हुआ, या तो तुमने मेरा श्राद्ध कर दिया। अब उसको तो पता था, उसने तो पकड़ लिया, हम थोड़ा ना पकड़ पाएंगे। हम नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार लोग कहते हैं कि हम लोगों ने, हमें ऐसा मन को तसल्ली हो जाती है कि हमने पंडित जी को खाना खिला दिया, लेकिन हमें खुद नहीं पता पंडित जी क्या करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कि मांस मछली का भी सेवन करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण मिल जाएंगे। लहसुन प्याज भी तो बात ही छोड़ो, वो तो एक नॉर्मल बात है आजकल ब्राह्मणों के घर में आना, मांस मछली तक खा लेते हैं, ड्रिंक तक कर लेते हैं, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाए जाएंगे। हाँ, अगर कोई निम्न जाति में भी पैदा हो गया, लो कास्ट में भी पैदा हो गया, लेकिन तब भी वो विधि विधानों का पालन करे, शास्त्रों को पढ़े पढ़ाए और ब्राह्मणों वाले कार्य करे, तो भी उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आज कोई ब्राह्मण है कल को वैश्य, बिजनेस का ब्राह्मण है, उसको इनकम के सोर्स बंद हो गए, उसको ज्यादा पैसा मिल नहीं रहा तो उसने खेती बाड़ी शुरू कर ली, ऐसे नहीं करते थे।
ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। और ये कौन निर्धारित करता था कि हर व्यक्ति अपना अपना काम करे? ये राजा देखता था, ये राजा का कर्तव्य होता था। तो सिद्धि सिद्धि या मुक्ति कैसे प्राप्त होती थी? अपने अपने काम करने से ही मुक्ति मिल जाती थी। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करता था, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। अपने अपने वर्णों का, अपने अपने धर्म का पालन करने से ही सब मुक्त हो जाते थे। लेकिन समय बीतता गया, ये सारी जो वर्णाश्रम सिस्टम है ये खत्म हो गया। हमें आज ये भी नहीं पता कि हम क्या है। अगर हमसे पूछा जाए ना, कोई बंदा पूछे कि आप ब्राह्मण हो, तो हम बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है वो भी समझ नहीं आएगा, वैश्य है, शूद्र है, हमें पता ही नहीं हम क्या है। हम बोलेंगे हम खिचड़ी हैं जी, हमें सारी सारी थोड़ी थोड़ी क्वालिटी सबकी है, पता ही नहीं वर्णाश्रम सिस्टम, पता ही नहीं हम फॉलो क्या करेंगे। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो ब्राह्मणों में सतोगुण होता था। कौन सा गुण? सतोगुण। क्षत्रियों में कौन सा गुण होता था? ब्राह्मणों का काम होता था लोगों को ज्ञान देना, और वो ज्ञान देने के लिए कोई सैलरी नहीं लेते थे, ऐसे जैसे आजकल एजुकेशन सिस्टम में इसमें पैसे लिए जाते हैं ना स्कूलों में पढ़ाने के लिए। ब्राह्मण पैसे नहीं लेते थे, वो बिना फ्री की शिक्षा देते थे सबको, बिना पैसा लिए। तो वो ज्ञान देते थे। और जो राजा होता था, वो उनका काम सिर्फ ज्ञान देना होता था ब्राह्मणों का। राजा अपने आप उनको गायें, दान दक्षिणा में सोना चांदी सब कुछ अपने आप, अन्न इत्यादि गांव वगैरह अपने ब्राह्मणों को देते थे। राजा दान करता था, डेली दान करता था। ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करेगा, या किसी तीज त्योहार पे करेगा, या बर्थडे शादी पे करेगा, नहीं। राजा डेली दान करता था ब्राह्मणों को। तो जब ब्राह्मणों के पास इतना इनकम के सोर्स है, तो उनको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ब्राह्मण आराम से बैठ के पढ़ाते थे, अपना ज्ञान देते थे। क्षत्रियों का काम क्या होता था? क्षत्रियों का काम होता था जनता की रक्षा करना, और ब्राह्मणों की सलाह लेके अपने राज्य को चलाना। जैसा ब्राह्मण करेंगे कहेंगे राजा वैसे ही राज्य चलाएगा, अपनी मनमर्जियां नहीं करता था। क्षत्रियों में कौन सा गुण होता था? मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। उसके बाद आए वैश्य। वैश्य किसको बोलते हैं? हु आर वैश्यस? बताओ भाई, वैश्य कौन होते हैं, क्या करते हैं वैश्य? व्यापारी बिजनेस व्यापारी होते हैं, बिजनेस व्यापार वगैरह का करते थे। हाँ, माता जी वैश्य बिजनेसमैन। बिजनेस करते थे, बिजनेसमैन। व्यापार करते थे, है ना। तो वैश्य क्या हाँ। व्यापार करते थे? वैश्य के दो ही काम होते थे, कृषि और गौरक्षा। दो ही काम करने हैं, खेती बाड़ी करनी है और गौओं की रक्षा करनी है। यही देखो, आपने जब जो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, नंद बाबा थे उनके पिता, तो उनका क्या काम था? यही करते थे ना, बटर और कर्ड दूध, इसी का व्यापार करते थे। तो वैश्य करते थे सिर्फ गौरक्षा और कृषि, दो काम होते थे वैश्यों के। और वैश्यों में दो गुण होते थे, मिक्स था, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। रजोगुण और तमोगुण, इसका मिक्सचर होता था वैश्यों में। अब उसके बाद आगे शूद्र। ये शूद्र ना, जो हरिजन, अनटचेबिलिटी, टच नहीं करना, ये तो एक घृणित रूप है वर्णाश्रम सिस्टम का। एक्चुअली शूद्रास कौन होते थे? शूद्रास वो होते थे जो इन तीनों कैटेगरीज में कोई काम नहीं कर सकते थे। मतलब वो ज्ञान नहीं दे सकते, वो जनता की रक्षा नहीं कर सकते, वो व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, उनको जो काम दे दिया जाए, ऊपर वाले ने इंस्ट्रक्शन दे दी कोई कि ये काम ऐसे करना है, वो बहुत अच्छे से अपने काम को निभाते थे। जैसे कोई बंदा बहुत अच्छे जूते बनाता था, कोई बहुत अच्छे लुहार का काम करता था, कोई ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की जो ये काम करते थे उनके कामों में सहायता करते थे। तो ये शूद्र होते थे, जो बाकी तीन कैटेगरीज वाले काम नहीं कर पाते थे, फिर वो शूद्र। मतलब फिर वो, उनके जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो जो काम ऊपर की तीन कैटेगरीज वाले कहेंगे, वो चौथी कैटेगरी का इंसान करेगा। ठीक है। और इनकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है जैसे, ऐसे नहीं देखा जाता था इनको घृणित नजरों से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनकी इक्वल वैल्यू होती थी। और कोई यज्ञ हुआ, कुछ भी हुआ, तो पहले ब्राह्मणों को, इनको तुष्ट किया जाता था, फिर क्षत्रिय भोजन करते थे। ये था वर्णाश्रम सिस्टम। कितना अच्छा वर्णाश्रम सिस्टम था। और इसके और क्या बेनिफिट्स थे? वो टाइम कैसे अच्छा था, आज का टाइम कैसे हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में रहे हैं, आज के टाइम में वर्णाश्रम सिस्टम ना होने से क्या क्या नुकसान हुए हैं, आज हम उनको भी देखेंगे। पहले काम समझ आए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के। और गुण समझ आए, ब्राह्मण में सतोगुण, क्षत्रिय में रजोगुण, वैश्य में सतोगुण और रजोगुण, और शूद्र में तमोगुण।
ये गुण होते थे। ठीक है। अब एक स्टोरी, बहुत दिन हो गए स्टोरी नहीं सुनी है ना, तो स्टोरी है कार्तवीर्य अर्जुन की। तो किसी ने सुना है नाम कार्तवीर्य अर्जुन? हु इज कार्तवीर्य अर्जुन? ये अर्जुन नहीं है, सुना नहीं है। ये सुना नहीं महाभारत है के मैम। अर्जुन नहीं है, नहीं सुना है, ठीक है। आइडली इनकी स्टोरी श्रीमद् भागवत में आती है, कार्तवीर्य अर्जुन की। लेकिन हम जिस स्टोरी को रेफर करने जा रहे हैं, इन्हीं की स्टोरी को रेफर करने जा रहे हैं, लेकिन हम मार्कंडेय पुराण को रेफर करने जा रहे हैं स्टोरी के लिए, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में कार्तवीर्य अर्जुन की स्टोरी थोड़ी डिटेल्ड में है। थोड़ा सा उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है ना। कुछ पार्ट भागवतम में, कुछ पार्ट मार्कंडेय पुराण में है। तो स्टोरी क्या है इनकी और ये श्लोक के साथ कैसे रिलेट करती है, हम वो भी देखेंगे। तो इनके पिता का नाम था कार्तवीर्य। तो कार्तवीर्य जो राजा थे, उनका बेटा था अर्जुन। अब जब कार्तवीर्य की मृत्यु हो गई, तो राजा का बेटा राजा बनता था। तो सब लोगों ने बोला कि भाई अर्जुन को, कि भाई अब आप राजा बनो। तो कार्तवीर्य ने राजा बनने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसने ये रीजन दिया राजा ना बनने का, पुराने समय में क्या होता था, जो वैश्य होते थे या शूद्र होते थे, वो राजा को कर देते थे, टैक्स देते थे। टैक्स कितना देते थे? जो बिजनेस क्लास होती थी, वैश्य वैश्य राजा को 12% कर देते थे। 12% अपनी इनकम का 12% राजा को टैक्स देते थे। और जो ग्वाले इत्यादि हैं, बाकी हैं, वो कितना टैक्स देते थे? 6%। इतना राजा को टैक्स मिलता था। ठीक है। तो ये हमें कहां से पता लगा? ये हमें मार्कंडेय पुराण से पता लगा, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 12% कर देते थे वैश्य और 6% ग्वाले इत्यादि कर देते थे। अब राजा को कर क्यों देते थे, क्यों टैक्स देते थे? राजा को इसलिए टैक्स देते थे क्योंकि पुराने समय में जो व्यापार होता था ना, वो पैदल जाके, मतलब ऐसे वो नहीं थे, कारें, मोटर कारें, हवाई जहाज, शिप्स, ऐसा तो सब कुछ तो था नहीं। तो अगर किसी व्यापारी ने अपना सामान बेचने के लिए जाना है, तो उसको बैलगाड़ियों में लाद 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 के ना अपना सामान दूसरे शहर पे जाना पड़ता था, नौकरों चाकरों के साथ। फिर वहां पे जाके दूसरे शहर में अपना सामान बेचता था। तो रास्ते में चोर डाकू लुटेरे उसके धन को लूट ना ले, उसकी रक्षा हो, तो अपनी रक्षा के लिए वो राजा को कर देते थे कि हम टैक्स दे रहे हैं आपको, बदले में आप हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार बाकी लोग भी जो टैक्स देते थे, वो रक्षा के लिए देते थे कि ये राजा है, ये हमारी रक्षा करेगा। तो अर्जुन ने बोला, मतलब मैं कार्तवीर्य अर्जुन ही बोलूंगी, कहीं आप भगवत गीता वाले अर्जुन ना समझ ले। कार्तवीर्य अर्जुन का नाम बाद में पढ़े, इनके पिता के नाम के साथ जुड़ के। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने बोला कि मैं ये राजगद्दी नहीं लूंगा। क्यों? कहते कि अगर कोई राजा जनता से टैक्स लेने के बाद उसकी रक्षा ना कर पाए, तो क्योंकि उसने टैक्स लिया और बदले में जनता की रक्षा नहीं करी, तो इसका भार राजा को उठाना पड़ता है। मतलब राजा जनता का कर्जदार हो गया। तो उसको पुण्य उसके सारे खत्म हो जाते हैं, वो पाप का भागी बनता है। तो कहते अगर मैं राजा बन गया और मेरे राज्य में मैं किसी की रक्षा ना कर पाया, सपोज करो, तो मैंने टैक्स तो ले लिया उससे, लेकिन रक्षा उसकी कर नहीं पाया, तो इस पाप का बोझ कौन उठाएगा? है ना, मेरे तो लोक पर लोग खराब हो जाएंगे। तो कहते मैं तो राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। ये मतलब उन्होंने अपना ऐसा तर्क दिया। तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि राजा अपना खुद का फैसला नहीं सुनाता था, वो ब्राह्मणों की सलाह देता था कि मैं क्या करूं। अब उसने ब्राह्मणों के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष ये बात अपनी रखी। तो उसकी राज्यसभा में गर्ग मुनि बैठे थे। तो गर्ग मुनि ने बोला कि राजन, आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, आप सही बात कर रहे हो। तो आप ऐसा, तो राजा ने ये बोला कि मैं तपस्या करके पहले शक्तियां अर्जित कर लेता हूँ कि मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि मैं अपनी जनता की सहायता कर सकूं, उनकी रक्षा कर सकूं, फिर मैं राजगद्दी पे बैठूंगा। तो गर्ग मुनि कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपको शक्तियां अर्जित करनी चाहिए तपस्या करके। आप ऐसा करो, दत्तात्रेय जी की पूजा करो। दत्तात्रेय जी वो गुफा में रहते हैं, एक पर्वत का नाम लिया, उस पर्वत की गुफा में रहते हैं, आप वहां पे जाओ, उनकी पूजा करो, वहां से आपको शक्ति मिलेगी, वो भगवान विष्णु के अंश हैं। तो कार्तवीर अर्जुन ने बोला कि भाई पहले भी क्या किसी ने उनकी पूजा करके ऐसी किसी को शक्तियां मिली हैं? तो गर्ग मुनि ने बताया कि हाँ, एक बार देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र है ना,
उनका युद्ध हो गया दैत्यों के साथ। तो दैत्यों के राजा थे जम्ब। तो जम्ब और इंद्र का युद्ध हो गया, दैत्य और देवताओं का। तो उसमें राक्षस शक्तिशाली थे, उन्होंने इंद्र को हरा दिया। अब इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, बृहस्पति से, कि भी मेरे को राज्य कैसे मिलेगा। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि अब दत्तात्रेय जी हैं इस समय धरती पर और वो भगवान विष्णु के अंश है, उनकी जाके पूजा करो। तो सारे देवता दत्तात्रेय जी के पास चले गए। तो दत्तात्रेय जी की खूब सेवा करते, वो खड़े होते तो पीछे पीछे देवता भी खड़े हो जाते, वो चलते देवता पीछे पीछे चलते, उनके लिए फल फ्रूट सब कुछ आहार की व्यवस्था करते, उनके चरण दबाते, खूब सेवा करते। तो एक दिन दत्तात्रेय जी ने पूछा कि भाई तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो राक्षसों से हमारा युद्ध हो गया और हम हार गए, अब आप हमारी सहायता करो। तो दत्तात्रेय जी रहते थे लक्ष्मी जी के साथ। दत्तात्रेय जी विष्णु के अंश है ना, तो वो लक्ष्मी जी के साथ रहते थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी बात सही है कि हाँ मेरे अंदर पावर्स हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्त्री का संग कर रहा हूँ और स्त्री का संग करने से मैं दूषित हो गया हूँ। तो देवताओं ने बोला कि इस स्त्री के संग से आप कैसे दूषित हो सकते हो, ये तो माँ लक्ष्मी है, ये तो जगत जननी है, इनके संग से तो मनुष्य पवित्र होता है, तो दूषित आप कैसे हो सकते हो। कहते जैसे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें चंडाल पर भी पड़ती है और ब्राह्मण पर भी, लेकिन सूर्य दूषित थोड़ा ना होता है। तो दत्तात्रेय जी उनकी बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को बोला कि ले आओ सारे दैत्यों को यहाँ पे, तो उन सबका मैं विनाश कर डालूंगा। तो दैत्यों ने क्या किया, राक्षसों को ललकारा, राक्षसों ने तो मार मार के भगा दिया, फिर देवता भाग के दत्तात्रेय जी के पास आ गए, राक्षस भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने देखा वहां पे लक्ष्मी जी विराजमान थी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत सुंदर हैं, तो उनको देख के देवताओं का मन विचलित हो गया। उनको लगा कि हमें इस स्त्री को अपने पास ले जाना चाहिए। लड़ाई तो वो भूल गए, देवताओं के साथ जो लड़ाई चल रही थी। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को अपने मस्तक पर बिठा लिया पालकी में कि हम अपने पास लेके चलते हैं लक्ष्मी जी को। तो क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी जी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली तो उनके सारे पुण्य क्षीण हो गए, पुण्य खत्म हो गए। उसके बाद जो दत्तात्रेय जी थे उन्होंने सबका विनाश कर डाला और देवताओं को राज्य दे दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने ये कथा सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। वो कहता मैं जाता हूँ दत्तात्रेय जी के पास, उनकी पूजा भक्ति करता हूँ। तो वो दत्तात्रेय जी के पास गया, उनकी खूब सेवा करी उसने। तो एक बार दत्तात्रेय जी ने बोला कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, है ना। कहते तुम जिस भी भावना से मेरी पूजा कर रहे हो वो मैं पूरी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्त्री का संग कर रहा हूँ और स्त्री के संग के कारण मैं दूषित हो गया हूँ। तो दत्तात्रेय जी को सॉरी कार्तवीर्य अर्जुन को याद आ गया कि देवताओं से भी यही बात बोली थी दत्तात्रेय जी ने। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने भी यही बोला कि इस स्त्री का संग करने से आप कैसे दूषित हो सकते हैं, ये तो जगत जननी है, इनके संग से तो लोग पवित्र होते हैं। तो दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने मांगा कि भाई मेरे को 1000 बाजू चाहिए, 1000 भुजाएं, आर्म्स चाहिए 1000, और वो इतनी हल्की होनी चाहिए कि मैं मुझे अपनी बॉडी के ऊपर उनका भार ना लगे। और युद्ध में मैं सबको पराजित कर दूं। और अगर मेरी कभी मृत्यु हो तो मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों मेरी मृत्यु हो। मैं जितना मर्जी दान करता रहूं, मेरा धन कभी समाप्त ना हो। और चोर लुटेरे जो डाकू इत्यादि हैं उनके मन में मेरे लिए भय हो, मतलब मैं जनता की रक्षा कर पाऊं। ऐसे उन्होंने वरदान मांगे, 6 उन्होंने वरदान मांगे थे। तो दत्तात्रेय जी कहते ठीक है ऐसा ही होगा। उन्होंने बोला कि ये भी वरदान मांगा कि अगर मैं कभी मत से अपने रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, सही रास्ता, अगर मैं गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दूं। ये भी मांगा। तो दत्तात्रेय जी ने सारे वरदान दे दिए कार्तवीर्य अर्जुन को। अब उनके पास 1000 आर्म्स आ गई। तो आइडली तो ये स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। लेकिन अभी समय की इतनी पाबंदी है, सारी स्टोरी तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, कार्तवीर्य अर्जुन को जब 1000 भुजाएं मिल गई तब उन्होंने राजगद्दी को संभाला और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे सिवाय पूरे राज्य में मेरे अगर कोई भी शस्त्र धारण करेगा, कोई भी हथियार उठाएगा, वेपन उठाएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। तो सारे चोर लुटेरे डाकू भाग गए, सारी जनता की रक्षा हो गई। अब इस स्टोरी को मतलब एक और इसमें स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी है कार्तवीर्य अर्जुन की, एक छोटी सी स्टोरी है इनकी
कि इतने शक्तिशाली थे कार्तवीर्य अर्जुन जो थे कि एक बार ना इन्होंने रावण को भी पराजित कर दिया। एक बार रावण अपने मंत्रियों को लेके नर्मदा नर्मदा नदी के तट पर आया। रावण तो सबको पता है ना, जिनको भगवान राम ने मारा था। तो नर्मदा नदी के तट पर आया, कार्तवीर्य अर्जुन भी आए हुए थे अपनी पत्नियों के साथ। तो वो नदी में कहीं दूर अपना वो टेंट लगा के बैठे हुए थे, रावण और उसके मिनिस्टर ये कहीं दूर बैठे हुए थे, कार्तवीर्य अर्जुन। तो इनकी पत्नियों ने बोला कि आज हम आपका पराक्रम देखना चाहते हैं। तो राजा कहते कि मैं क्या करके दिखाऊं। कहते हम चाहते हैं कि आप नदी के फ्लो को रोक दो, नदी बह रही है, इस नदी को रोक दो। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने क्या किया, अपनी बाजू रखी और नदी के पानी को रोक दिया। अब नदी के पानी को रोक दिया तो पानी जब रुक जाएगा तो पीछे मुड़ना शुरू हो जाएगा ना। तो पानी का बहाव क्या हुआ, पानी का बहाव पीछे मुड़ना शुरू हो गया। जहां पे रावण का लगा हुआ था ना, टेंट इत्यादि लगा हुआ था, जहां पे रावण विश्राम कर रहा था, उस तरफ पानी जाने लगा। तो रावण ने मंत्रियों को बोला कि देखो कि पानी इधर क्यों आ रहा है। तो मंत्रियों ने जाके देखा, उन्होंने बोला कि कार्तवीर्य अर्जुन ने पानी को रोक दिया है। तो रावण को बड़ा गुस्सा आया, उसने आके ललकारा कार्तवीर्य अर्जुन को कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तुम्हारे पास 1000 आर्म्स हैं। तो कार्तवीर्य अर्जुन और रावण का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और कार्तवीर्य अर्जुन ने क्या किया, रावण को परास्त कर दिया और उसको कैद कर लिया अपने। महिष्मति थी इनकी राजधानी, का नाम था महिष्मति। महिष्मति ले गए और वहां पे उसको जेल में डाल दिया। फिर बहुत दिन तक रावण जेल में रहा। तो फिर रावण के जो दादाजी हैं, पुलसत्य मुनि जो है, वो उनके दादाजी हैं, तो वो ब्रह्मा के मनसा पुत्र हैं। फिर वो आए कार्तवीर्य अर्जुन के पास। तो उन्होंने बोला कि भाई रावण को सबक मिल गया, अब तुम उसको छोड़ दो, आगे से वो तुम्हारे साथ कोई धृष्टता नहीं करेगा, मतलब तुमसे कोई पंगा नहीं लेगा। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने। तो आप सोच सकते हो कि कार्तवीर्य अर्जुन कितना शक्तिशाली था। अब इस स्टोरी का श्लोक से क्या लिंक है, इस स्टोरी का श्लोक से ये लिंक है कि पहले के जमाने में राजा ऐसा नहीं होता था कि वोटों के आधार पर नेता बन गया, उधर बॉर्डर पे लड़ाई लगी हुई है और हमारे नेता यहाँ पे टीवी पे भाषण दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं सैनिकों को, ठीक है जाओ जाओ लड़ो मरो। ऐसे नहीं होता था। राजा पहले खुद में इतनी पावर लेके आता था कि मैं पूरी जनता की रक्षा कर सकूं, फिर वो नेता बनता था जनता का, फिर वो राजगद्दी संभालता था। आज के टाइम में क्या है, मतलब वो नेता कहेंगे कि भले ही पूरी पुलिस फोर्स मर जाए, सब मर जाए, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी देखा है आपने, कोई नेता ने ऐसा बोला हो कि भी बॉर्डर पे लड़ाई लगी हुई है, चलो मैं अपने बेटे को भेजता हूँ? कोई नहीं भेजता। महाभारत का युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को भेजा ना, दुर्योधन को युधिष्ठिर खुद युद्ध करने आए, उन्होंने सैनिकों को थोड़ा ना भेजा कि सैनिकों तुम जाके युद्ध करो, मैं पीछे से तुम्हें भाषण दूंगा। तो पहले के जमाने में वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बन गए, हाँ जी हम ब्राह्मण हैं तो कुछ करना धरना नहीं है। नहीं, ब्राह्मण को ज्ञान अर्जित करना पड़ता था, देना पड़ता था। क्षत्रियों की इतनी पावर अपने अंदर लेके आनी पड़ती थी कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, मैं इतना शक्तिशाली अपने आप को बनाऊं कि लोगों की मैं रक्षा कर सकूं। वैश्य ऐसे गऊं की रक्षा करते थे और खेती बाड़ी का ध्यान रखते थे कि सब जनता को पर्याप्त मात्रा में दूध अन्न मिल सके। शूद्र सबकी सेवा करते थे, सबके काम को अच्छे ढंग से सब लोग काम कर सके, तो इसलिए उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अब वर्णाश्रम व्यवस्था के गड़बड़ा जाने से क्या क्या नुकसान हुए हैं देखो। एक वैदिक सभ्यता थी, एक आज की मॉडर्न सभ्यता है। मतलब वैसे तो 1000 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे, उन 4 वर्णों को ना मानने से या फिर जाति प्रथा को स्वीकार करने से, उन वर्णों से मतलब उस वर्णों का बहिष्कार करने से हमारे अंदर क्या क्या हमें नुकसान हुए हैं, क्या क्या इंडिविजुअली हम लोगों को सहना पड़ा है। देखो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक सभ्यता में क्या होता था, वैदिक सभ्यता में लोग क्या करते थे, मेन काम क्या था पुराने जमाने में लोगों का, वो करते थे खेती बाड़ी। ठीक है, तो खेती बाड़ी करते थे तो पूरे साल में कितनी फसलें उगाते थे, कितनी टाइप की, 3 या 4 टाइप की वो फसल उगाते थे। जब वो फसल उगाते थे तो जो किसान होता है उसको जब फसल बोनी होती है, ज्यादा
काम उस समय होता है या फिर जब फसल काटनी होती है। बीच का जो टाइम होता है उसमें किसान को थोड़ा थोड़ा जाके खेतों को चेक करना पड़ता है, दैट्स इट। ऐसे ही होता है ना खेती बाड़ी, अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठे रहो उसके सराहने खेतों के, ऐसा नहीं। इनिशियल में थोड़ा सा काम, 15 दिन ज्यादा काम करना है, लास्ट के 15 डेज ज्यादा काम करना है, और बीच के जो 3-4 महीने हैं उसमें किसान को थोड़ा थोड़ा खेतों में जाके काम करना पड़ता था। ऐसे होता था पिछले पुराने जमाने में। तो उस समय क्योंकि लोगों के पास समय था, तो लोग भक्ति के लिए समय निकालते थे, ब्राह्मणों को सुनने के लिए समय निकालते थे। आजकल के जमाने में क्या है? आजकल के जमाने में समय ही नहीं है। अब हम लोग कई बार कहते हैं कि मेट्रोज में लाइफ बहुत फास्ट है। आप एक चीज देखो कि सपोज एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई बैंक है, वो यहाँ पे पंजाब में है, एक बैंक है दिल्ली, एक बैंक दिल्ली में है और एक बैंक सपोज करो लुधियाना में है। अब दिल्ली वाले इंसान की लाइफ बिजी होगी, लुधियाना वाले की हो सकता है थोड़ी सी कम बिजी हो। क्यों मेट्रो में लाइफ बिजी है, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वहां पे इतनी दूर दूर लोकेशंस हैं कि आपको बस में, लोकल ट्रेन में, गाड़ी में सफर करते करते 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए उनकी लाइफ को फास्ट कहा जाता है। अगर किसी ने काम पे 9 बजे पहुंचना है तो 7 बजे बंदा घर से झोला उठा के निकल जाएगा। पुराने जमाने में क्या होता था, ये किसान की झोपड़ी है, उसके साथ उसका घर खेत है, झोपड़ी से निकला खेत में चला गया, काम कर लिए, टाइम की सेविंग होती थी। तो आज का मनुष्य भक्ति करेगा कैसे, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। तो मॉडर्न जो हमारा पीरियड है, वैदिक सभ्यता को हमने खत्म कर लिया, तो उससे क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले हमारे पास टाइम नहीं है। फिर एजुकेशन पे आ जाओ। पहले के टाइम में क्या होता था, एजुकेशन फ्री होती थी, गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे। अब गुरुकुल में बच्चे जब जाके पढ़ते थे, बेनिफिट क्या होता था? पहले तो उनको अध्यात्म की शिक्षा गुरुकुल से ही मिल जाती थी। वहां पे सोशल स्टडीज, साइंस, सिविक्स, ये वाले सब्जेक्ट थोड़ा ना पढ़ाए जाते थे। हालांकि उनको गुरु सारी शिक्षा देते थे, रक्षा कैसे करनी है, वेपन्स कैसे चलाने हैं, शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, सब कुछ, है ना। लेकिन उसके लिए वो चार्ज नहीं करते थे। दूसरी बात क्या है, होमवर्क नहीं मिलता था बच्चों को कि घर पे जाओ, क्योंकि बच्चे रहते गुरुकुल में थे। बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा हो, गुरुकुल में डाला, फिर पढ़ाई लिखाई पूरी करके फिर घर वापस आएगा। तो आजकल क्या है, अब माता कैसे टाइम निकाले भक्ति के लिए? जैसे ही पहले तो बच्चे को छोड़ के आना है, फिर लेके आना है, फिर आके उसके होमवर्क या प्रोजेक्ट्स है। और वो प्रोजेक्ट है, वो होमवर्क है जो बच्चे के जिंदगी में कहीं काम नहीं आएंगे, कहीं काम नहीं आएंगे पूरी जिंदगी में, लेकिन बनाने पड़ेंगे क्योंकि मार्क्स उसके मिलेंगे। ठीक है, पहले बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है, फिर वहां से लेके आना है, फिर वहां से आके काम करवाना है, उसके बाद बच्चों की जूडो क्लास है, डांस की क्लास है, हारमोनियम की क्लास है, तबला की क्लास है, उसकी 36 क्लासें हैं, वहां पे भी लेके जाना है। और आज के एजुकेशन सिस्टम में, पहले की एजुकेशन फ्री होती थी, और आज के एजुकेशन सिस्टम में आप देख लो, 1-1.5 लाख तो डोनेशन है नॉर्मल स्कूलों को। कोई फायदा हुआ हमें? हमने वर्णाश्रम सिस्टम को त्यागा, कोई बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, फिर पहले के जमाने में आ जाओ। पहले के जमाने में क्या था, ये फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां नहीं थी, बस एक खेती बाड़ी करी, गाय गैया चराई, बस यही काम थे। आजकल के जमाने में फैक्ट्रीज, ये वो 36 तरह के काम है, इंडस्ट्रीज आ गई हैं। खाते तो आज भी हम रोटी है ना, लेकिन पहले जो हम खाना खाते थे वो शुद्ध होता था, दूध शुद्ध होता था, जल शुद्ध होता था। क्योंकि हमने फैक्ट्रियां लगाई, उससे पोल्यूशन हुआ। पोल्यूशन कहाँ गया? पोल्यूशन सारा पॉइजन बन के हमारे खेतों में फैल गया। पेस्टिसाइड्स डाल के खेतों में आजकल सब्जियां उगाई जाती हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, इंजेक्शंस लगा लगा के उगाई जाती हैं। और जो प्लास्टिक इत्यादि की ये खोज की है मानव ने, आज उसको डिस्पोज ऑफ ही करना मुश्किल हो पा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सारा कुछ होता था, पुराने जमाने में नहीं होता था, क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं थी। तो फैक्ट्रीज को लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? अगर हम कहें कि नहीं, हमने सभ्यता में तरक्की कर लिया, देखो पहले के लोग ना गर्मी में मरते होते थे, आज हमारे पास एसी है। अरे भाई, पहले के जमाने में इतनी गर्मी पड़ती नहीं थी। ये ग्लोबल वार्मिंग तो अब हुआ है ना। पहले के जमाने में ऐसी थोड़ा चिलचिलाती गर्मी होती थी, ये 47 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा कभी नहीं होता था। कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। फिर रिलेशनशिप पे आ जाओ। पहले के जमाने में क्या होता था, कभी किसी ने तलाक शब्द ही नहीं सुना। आप देखो, अपने ग्रंथों को पढ़ के देखो, कोई तलाक नाम का शब्द है? कोई शब्द ही नहीं मिलेगा आपको शास्त्रों में।
क्योंकि जहां पे शादी हुई बस वहीं से लड़की की अर्थी निकलेगी, वहां पर वो रहेगी पूरी उम्र, है ना। कोई ये लिव इन रिलेशनशिप या प्री मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल ये कुछ नहीं होता था पुराने जमाने में, नथिंग। तो उसके कारण क्या था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल होते थे, तो फैमिलीज बनी रहती थी। लेकिन आजकल तो ट्रेंड है, मतलब ताना मारेगा फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो सोसाइटी का प्रेशर इतना है बच्चों के ऊपर। हम्म? कुछ मिला हमें नई सभ्यता से? कुछ नहीं मिला। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने जो चतुर्वर्ण्य मेरा सिस्टम बोला, उन 4 वर्णों को हमने खत्म कर दिया। क्योंकि उनको खत्म कर दिया तो उसके आज हम लोग परिणाम को भुगत रहे हैं। हम्म? हालांकि बहुत कुछ इस श्लोक में और डिस्कस करने वाला है, आज हम हाफ पार्टी कर सके हैं। आज जो बातें बताई गई हैं उनको सोचना, मनन करना इन बातों को। और फिर कल हम लास्ट की 2 लाइंस करेंगे श्लोक। ठीक है, तो क्लियर हुआ श्लोक का जितना हमने किया आज? ओके, यस। जी माता जी। ठीक है जी। तो मुनि का